मैं एनजीओ में काम करता था, उसके पहले इनकम टैक्स में काम करता था। हमें लगता था यार कुछ बहुत मुश्किल होता होगा स्कूलों को ठीक करना, सरकारी स्कूल ठीक नहीं हो पा रहे, 70 साल हो गए लोगों को, इतनी सारी सरकारें आ गई, बहुत ही मुश्किल होता होगा। और एक देश के अंदर एक ये बना दिया गया, माहौल बना दिया गया कि सरकारी स्कूल ठीक नहीं हो सकते हैं, देयरफॉर द एजुकेशन शुड बी प्राइवेटाइज्ड। ये माहौल बना दिया गया कि सरकारी अस्पताल ठीक नहीं हो सकते हैं, देयरफॉर द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स शुड बी प्राइवेटाइज्ड। मैं उल्टा बोलता हूं, एनी गवर्नमेंट विच कैन नॉट फिक्स एजुकेशन एंड विच कैन नॉट रन गवर्नमेंट स्कूल्स हैज नो बिजनेस टू बी इन द गवर्नमेंट, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर कोई सरकार स्कूल ठीक नहीं कर सकती, अगर कोई सरकार सरकारी स्कूल ठीक नहीं कर सकती, वो क्या ठीक करेंगे यार फिर। तो हमने सरकार बनने के बाद सरकारी स्कूलों पे काम करना चालू किया, बहुत डर डर के किया क्योंकि बड़ा मुश्किल काम था, बड़ा कॉम्प्लेक्स काम था, लेकिन जनता का खूब सहयोग मिला, ऊपर वाले का आशीर्वाद मिला, और 5 साल के अंदर हमने दिल्ली के सरकारी स्कूल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिए, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म। और मैं आप सब लोगों को इनविटेशन दे रहा हूं, मेरे को मत बताओ, दिल्ली सरकार के, दिल्ली में 2 किस्म के स्कूल है, एक एमसीडी के स्कूल है जहां उनकी सरकार है, उधर मत जाना, वो बहुत खराब है अभी भी। अब एमसीडी में हम जीत जाएंगे, उनको भी ठीक कर देंगे। दिल्ली सरकार के किसी स्कूल में चले जाओ, अपनी मर्जी से अनइनवाइटेड कहीं एक राउंड लगा के आ जाओ, एंड आई एम टेलिंग यू विल बी प्राउड ऑफ योर गवर्नमेंट कि सरकार ने बड़ा अच्छा काम करके दिखाया। अब जाके देखो एक बारी, मैं इनवाइट कर रहा हूं आप लोगों को, बहुत शानदार स्कूल बना दिया। अब मैं आपके सामने एक प्रपोजल रख रहा हूं, अच्छी शिक्षा देने से बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी, देश का बहुत विकास होगा, कई चीजों में विकास होगा, लेकिन टाइम बाउंड तरीके से आप देश के अंदर अच्छी शिक्षा देके हमारे देश की गरीबी और बेरोजगारी दूर कर सकते हैं, कंप्लीटली वाइप आउट कर सकते हैं गरीबी को और बेरोजगारी को। 10 से 15 साल लगेंगे, और 10 से 15 ईयर ऑन ईयर बेसिस यू कैन एक्चुअली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इस साल इतने लोग गरीबी से बाहर हो गए, इस साल इतने लोग बेरोजगारी से बाहर हो गए, इतने लोगों को रोजगार मिल गया। ये पूरा खाका तैयार किया जा सकता है, वी कैन एक्चुअली डू इट। दिल्ली के अंदर हमने जो स्कूलों का ट्रांसफॉर्मेशन किया, अब स्कूल इतने अच्छे हो गए कि प्राइवेट से नाम कटा कटा के लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। लगभग 4 लाख बच्चों को, 4 लाख पेरेंट्स ने अपने बच्चों के प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराया। मैं एक दिन एक क्लास में गया, तो क्लास में मैंने बच्चों से पूछा, मैंने कहा आप में से कौन कौन प्राइवेट स्कूल से आए हैं नाम कटा के। 11th क्लास थी, तो उसमें 10-12 बच्चों ने हाथ उठाए। मैंने उसमें से एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते थे, कहां से आए हैं? कहता है सेंट कोलंबस। कैन यू बिलीव इट? सेंट कोलंबस से अपना नाम कटा के वो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए आया था। आई रियली फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ अ गवर्नमेंट। मुझे लगा यार कुछ तो किया है, मरेंगे तो लगेगा कि भगवान के पास जाएंगे तो कह सकते हैं कि मेरी जिंदगी सफल हुई, पृथ्वी पे आपने भेजा था मेरे को। अब हमारे नतीजे भी बड़े अच्छे आने लगे हैं। हमारे 99.7% नतीजे आए हैं बोर्ड के एग्जाम में 12वीं क्लास में दिल्ली सरकार के स्कूलों में। कभी सुना था सरकारी स्कूलों के 99.7% नतीजे आते हैं? अमेजिंग। लेकिन उससे बड़ी बात है, हमारे ढेरों बच्चों का इंजीनियरिंग में एडमिशन हो रहा है, हमारे ढेरों बच्चों का आईआईटी में एडमिशन हो रहा है, हमारे ढेरों बच्चों का ऑल इंडिया मेडिकल एम्स में एडमिशन हो रहा है, ढेरों बच्चों का मेडिकल में डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं हमारे बच्चे, रिक्शे वाले का बच्चा, मजदूर का बच्चा। अब आप सोचने की कोशिश करो, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे एक बच्चा, उसका नाम मनु है, उसके पिताजी रेड़ी चलाते हैं, रेड़ी पे वो कॉस्मेटिक्स का सामान लेके, कुछ लेडीज का कॉस्मेटिक्स, जेंट्स का कंघा, ये वो रेड़ी चलाते हैं। 8,000 रुपये महीने की उनकी कमाई होती है। एक कमरे के घर में रहते हैं, किसी
गरीब बस्ती में, उनके बच्चे का इस साल आईआईटी कानपुर में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ उनके बच्चे का। एक और बच्चा है सुमित गौर, उसके पिताजी प्लम्बर हैं, 10,000 रुपए महीना कमाते हैं। उस बच्चे का आईआईटी मंडी में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन हुआ है। मैं भी आईआईटी खड़गपुर से हूं और मेरी इच्छा होती थी कि मेरा कंप्यूटर साइंस में एडमिशन हो, पर मेरे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिली। तो जो मैं नहीं पाया वो मेरे बच्चों को अब वो मिल रहा है, वो एजुकेशन मेरे बच्चों को मिल रही है। मेरा एक सपना होता था, मैं बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हूं, मेरा एक सपना होता था कि इस देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, आज जो कुछ भी हूं मेरे देश की वजह से हूं। जो कुछ देश ने मुझे दिया, जो अच्छी एजुकेशन मुझे देश ने दी, मैं वही एजुकेशन इस देश के बच्चों को, हर बच्चे को दे पाऊं, ये मेरा एक सपना था। और आज मुझे खुशी हो रही है, उससे अच्छी एजुकेशन मैं दे पा रहा हूं अपने बच्चों को। एक दीपांशु शुक्ला है, उसके पिताजी इलेक्ट्रिशियन है, 15,000 रुपए महीना कमाते हैं। उसका जिपमेर में एडमिशन हुआ है एमबीबीएस में। और ये कोई स्ट्रे एग्जांपल्स नहीं है, इस बार 450 के करीब बच्चों का नीट क्वालिफाई किया है दिल्ली सरकार के स्कूलों से, और लगभग 400 के करीब बच्चों का आईआईटी जेई में एडमिशन हुआ है। ये तो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स की मैं बात कर रहा हूं, इसके अलावा ढेरों इंजीनियरिंग और मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के अंदर बच्चों का एडमिशन हुआ है। अब आप सोच के देखो, ये जो मन्नू है, इससे हम बात कर रहे थे, ये कहता था सर मेरा एक ही सपना है, मैं अपने पिताजी को अब रेडी नहीं चलाते देखना चाहता। अब मन्नू जब आईआईटी कानपुर में एरोस्पेस इंजीनियरिंग करके निकलेगा 4 साल के बाद, उसकी 2-3 लाख रुपए महीने तो तनख्वाह होगी कम से कम स्टार्टिंग पे। 2-3 लाख रुपए महीना, आज उसके पिताजी 8,000 रुपए महीना कमा रहे हैं। तो एक परिवार तो गरीबी से दूर हो गया ना। एक बच्चे को हमने अच्छी शिक्षा दे दी तो एक परिवार तो गरीबी से दूर हो गया। मैंने आपको बताया कि 18 करोड़ बच्चे हैं देश में जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं। अगर हम इनको अच्छी शिक्षा देते तो हर साल 1.5 से 2 करोड़ बच्चे निकलते हैं। 1.5 से 2 करोड़ परिवारों को हर साल हम गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं। इट इज पॉसिबल टू डू एंड वी कैन डू इट इन अ टाइम बाउंड मैनर। हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया है स्कूलों के अंदर। मुझे बहुत बार लगता था जब स्कूल में पढ़ते थे, इतना रटना पड़ता है, इतना रटना पड़ता है, और समझ नहीं आता वो रट क्यों रहे हैं। मतलब आजकल जिंदगी में वो कुछ भी काम नहीं आता जो रटा था उन दिनों में। केमिस्ट्री रटी थी, ट्रिग्नोमेट्री रटी थी, फिजिक्स रटी थी, इतना कुछ रटा था, कुछ काम नहीं आता वो नॉर्मल जिंदगी में। तो मुझे कई बार लगता था यार एजुकेशन सिस्टम को बदलना पड़ेगा। ये रटना रटना रटना, ये सिस्टम को जब तक नहीं बदले, इसका आगे की जिंदगी में ये सारी एजुकेशन ना तो हमें अच्छा इंसान बनाती, ये सारी एजुकेशन ना तो हमें अच्छा कंट्रीमैन बनाती, नागरिक बनाती, और ये सारी एजुकेशन ना ही हम लोगों को अपने परिवार के लिए रोटी कमाने के लिए लायक बनाती है। बीए, बीकॉम, बीएससी करने के बाद फिर नौकरी ढूंढते फिरते हैं, नौकरी मिलती नहीं है। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।